फिजी के नांदी में इन दिनों विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा है। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र जी हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो उद्देश्य है हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अधिक मान्यता मिले और साथ ही जो पुराने ऐसे देश जहाँ पर कि भारतीय बड़ी संख्या में बसे हुए उनके साथ एक अपना सांस्कृतिक संबंध उसको दोबारा जीवित करना, ये सारे उद्देश्य हैं। लेकिन क्या इसके साथ साथ आपको ये भी लगता है कि और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हिंदी को ज़्यादा एक्सेप्टेबल, ज़्यादा ग्राह्य बनाया जाए? देखिए, जो इस समय दुनिया में वातावरण है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ साथ भारत के प्रवासियों की भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। अभी हमने जनवरी में 8 से 10 जनवरी के बीच में इंदौर में एक प्रवासी भारतीयों का महोत्सव किया था। उसमें भी ये बात उभर करके आई थी, पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं और वो भारतीय मूल के हैं। उस दृष्टि से वो लोग वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि पूरी दुनिया में एक वातावरण बन रहा है जो भारत के पक्ष में है, भारत को लोग वैकल्पिक रूप से एक ऐसे देश के रूप में देख रहे हैं जो पूरी दुनिया की मदद कर सकता है। उस दृष्टि से भी हमारी भाषाई जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका सहयोग लेते हुए हिंदी को किस तरह से हम विश्व के पटल पर स्थापित करें, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। ये विश्व हिंदी सम्मेलन हो या मॉरिशस का विश्व हिंदी सचिवालय हो, उसके अलावा आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस प्रकार से जनवरी में पिछली बार प्रस्ताव किया और हिंदी को स्वीकार्यता मिली, सोशल मीडिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रारंभ कर दिया हिंदी का प्रयोग करना। इस दृष्टि से बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और उसको स्वीकार्यता भी मिल रही। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरी दुनिया में हिंदी का मान सम्मान भी बढ़ा है और हमारे देश की संस्कृति के कारण बढ़ा है, हमारे देश की सभी भाषाओं के कारण बढ़ा है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। सब ने मिलजुल करके ये प्रयास किया है, उसी का परिणाम है। अजय जी, लेकिन एक दूसरा सवाल जो भारत के अंदर खड़ा होता है, आप जानते हैं कि कई बार विरोध भी होता है। ये कहा जाता है कि हिंदी को थोपा जा रहा है और जब खासतौर से जब ये कोशिश होती है कि जो तकनीकी शिक्षा हो उसको अगर हिंदी में देने का प्रयास, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ तो उसका भी विरोध किया गया, तो इसको आप कैसे संबोधित करेंगे, क्योंकि ये भी एक समस्या बड़ी है? देखिए, ये समस्या के मूल में हमारे भारतीय संविधान को जब प्रस्तुत किया गया उस समय एक बड़ी भूल हुई। उस समय के हमारे जो संविधान निर्माता थे या उस समय जो शासक थे, उन लोगों ने इस बात को संविधान में समायोजित कर दिया 1950 में कि अगले 15 वर्ष यानी 1965 तक हमारे कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हिंदी को स्थापित होने के बजाय हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनको हमारे विरुद्ध खड़े करने का प्रयास किया गया। ये अंग्रेजी शासकों की कुत्सित मानसिकता थी और तत्कालीन शासक या तो उसको समझ नहीं पाए या समझ कर भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद 65 के बाद फिर उसको बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से जो बातें हो रही थी उसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह के प्रयास किए हैं और प्रत्येक प्रदेश में जाकर वहीं की भाषा का बात करते हैं, तो हम लोगों में किसी भी भाषा के प्रति बहुत ही अनुराग है, प्रेम है। सारी भाषाएं हमारी हैं और सारी हमारी भाषाएं मिलजुल करके आगे बढ़ें। हिंदी भी उनके सहयोग से पूरी दुनिया में संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो, ऐसे सारे प्रयास हैं, इनमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। एक अंतिम प्रश्न अजय जी, वो ये है कि हिंदी के बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ी जो है वो इंटरनेट की भाषा है और हिंदी जो है उसमें इंटरनेट में काम करने में आसानी नहीं होती है। कई सारी तकनीकी बातें हैं जो शायद हिंदी में उतने अच्छे से व्यक्त नहीं हो सकती। ये सारी समस्याएं भी आती है। ऐसे है कि जापान है, जर्मनी है, चाइना है, ये सारे अपनी भाषाओं में करते हैं। वो किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी से पीछे नहीं। और मैं आपको बताऊँगा, इसरो जो हमारा वैज्ञानिक संस्थान है वो अपना 90% से ज़्यादा काम हिंदी में ही करता है। ये तो एक तरह से इस तरह का कुत्सित प्रचार है, दुष्प्रचार है। इसकी कोई, मैं समझता हूँ हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और उसमें वो सारे गुण हैं जो सारी चीज़ों को करने के लिए सक्षम है। भाई, उससे पहले हमारे यहाँ अंग्रेजी में थोड़ी ना रिसर्च हुई। हमारी संस्कृति तो हज़ारों वर्ष पुरानी है और हमने कई ऐसी चीज़ें दुनिया को बताई हैं जो दुनिया के संज्ञान में नहीं थी। एक अंतिम बात की, अब आगे इससे क्या, कहाँ पर अब आगे आप हिंदी को देखते हैं और ये हिंदी सम्मेलन अब आगे कहाँ पर होगा और किस तरह की योजनाएं आगे की हैं? देखिए, अभी जो है हिंदी बहुत सफलतापूर्वक पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा बन गई है
हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी हमारा जो प्रस्ताव था, हमारी सूची में अधिकृत भाषा ना होने के बावजूद वो हिंदी के बुलेटिन और सारे ट्विटर पे, फेसबुक पे हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक इस तरह का बुलेटिन जो शुरू किया है, ये और किसी भाषा के साथ नहीं हुआ, ये अधिकृत भाषा के बिना केवल हिंदी को ही वो इस तरह से सम्मान दे रहे हैं। हिंदी का हमारा जो विश्व सचिवालय है वो सारे डाटा इकट्ठा करता है और वो डाटा के माध्यम से हिंदी के कितने विद्यालय पूरी दुनिया में चल रहे हैं, अलग भारत को छोड़ करके पूरी दुनिया में किस तरह के हैं, तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ, कौन कौन विद्वान है, कहाँ कौन प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो सब डाटा रहते हैं। उन सब को देख करके कुल मिलाकर के परिणाम यह है कि बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में हिंदी बढ़ रही है। 600 से ज़्यादा ऐसे विद्यालय और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है 48 देशों में, और 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे प्रवासी हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा अभी एक विज्ञापन आता है, हम लोगों ने भी देखा कि गूगल है या आपका माइक्रोसॉफ्ट है, सब आवश्यकता अनुसार हिंदी का प्रयोग करें। वो एक सील लोढ़ा होता है, उसको एक महिला पूछती है कि वो उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो बोले नहीं अपनी भाषा में बोलो ना, और वो देते हैं। तो जो व्यावसायिक आवश्यकताएँ हैं, सामाजिक आवश्यकताएँ हैं, शैक्षिक आवश्यकताएँ हैं, वो अपना स्थान स्वयं बना लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका ये कहना है कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, और जहाँ तक तकनीकी शिक्षा की बात है, इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि हिंदी भी तकनीकी प्रचार प्रसार की भाषा बने। नांदी में अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया।